सुप्रभातम बच्चों। आज मैं अपने वीडियो में बाल गोविंद भगत कल जहाँ पर समाप्त किया था उसी के आगे समझाने जा रहा हूँ। तो अपनी पुस्तक खोल लेंगे और उसका प्रसंग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने बच्चों कल बताया था कि बाल गोविंद भगत खेत में किस प्रकार से पूरे तल्लीनता के साथ काम करते थे, उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। कल बच्चों बताया था कि भादों की रात में किस प्रकार से अंधेरी रात में उनका स्वर गूंजता है। उनके स्वर के आगे बरसाती जो कीड़े हैं उनकी जो आवाज़ है वो धीमी पड़ जाती है। जब गर्मियों का मौसम आता है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि उनकी जो दिनचर्या थी बहुत व्यवस्थित थी। सुबह जल्दी उठ कर के प्रभाती करना, यहाँ तक कि जो उनके गांव से काफ़ी दूर तक एक छोटी सी नदी पड़ती थी, वहाँ पर स्नान करके आते थे, फिर प्रभाती करते थे। तो उनकी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित थी। तो गर्मियों में घर के आंगन में ही उनके कुछ प्रेमी आ बैठते थे और खंजड़ी और तालियों की लय पर बाल गोविंद आगे आगे गाते, पीछे प्रेमी मंडल दोहराता था। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होता जाता और मन शरीर पर हावी हो जाता था। मन शरीर पर हावी हो जाता था। तो बच्चों से बताया गया कि मन शरीर पर हावी हो जाता था, अर्थात कि हम अपने मन को कंट्रोल करके, अपने मन को नियंत्रित करके शरीर का संचालन करना। तो मन शरीर पर हावी हो जाता। देखते देखते बाल गोविंद नाचने लगते थे, अर्थात कबीर के जो भजन थे उनको दोहराते हुए वो इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते थे कि वो नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत की उत्कर्षता उसके इकलौते बेटी की मृत्यु पर देखने को मिला। वो गृहस्थ थे और गृहस्थ होते हुए भी इन सारी गृहस्थी के सामानों से या भौतिक वस्तुओं से उनकी निर्लिप्तता थी, उनमें उनकी संलग्नता नहीं थी, संलिप्तता नहीं थी। वो जानते थे कि चाहे ये शरीर हो, चाहे ये कोई सामान हो, ये नश्वर है। तो जब उनके बेटी की मृत्यु हो जाती है तो वो लोगों से कहते हैं कि नाचो गाओ, गीत गाओ, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, ये दुख की घड़ी नहीं है, ये तो एक दिन सभी को जाना है। तो अपने आंगन में एक चादर बिछा देते हैं, उसी पर उनके मृत शरीर, अपने बेटे की मृत शरीर को रख करके सफ़ेद चादर से ढक करके उनके ऊपर पुष्पमाला डाल देते हैं और अपनी जो पतोहू अर्थात बहू से कहते हैं कि इसमें शोक मनाने का विषय नहीं है, और बताते हैं कि उन्हीं से वो दाह संस्कार भी करवाते हैं। अपनी बहू की बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए कि अभी इनकी उम्र कोई संतान नहीं है, अभी नवविवाहिता है, तो निश्चित रूप से उनके भाई को बुला करके बहू से कहते हैं कि आप बहू अपने भाई के साथ चले जाइए, जिससे कि आप अपना दूसरा जीवन या जिससे कि आप अपना दूसरा घर बसा लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से मैं आपकी देखरेख नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत अपनी बहू को अपने भाई के उसके भाई के साथ भेज करके यह प्रमाणिक यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वो कितने ही खुले विचारों के व्यक्ति थे। इस प्रकार से उनकी बेटी की मृत्यु के पश्चात फिर संगीत गाना, लोगों के साथ उठना बैठना, ये प्रभाती करना, ये करते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता गया। एक बार क्रियाकर्म संबंधी रीत और परंपराओं की चिंता न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही बेटे को आग दिलाई। श्राद्ध क्या होता है बच्चों? श्राद्ध व्यक्ति के मरने के पश्चात जो क्रियाकर्म होता है वो श्राद्ध आदि के बाद उन्होंने पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना, किंतु वह भगत जी की सेवा में ही अपने बाकी दिन
बिताना चाहती थी। भगत जी ने समय और समाज को देखते हुए, बहू की उम्र को देखते हुए उसे वहाँ रखने से मना कर दिया। बहू वहीं रहने की बात करती है तो भगत जी ये कहते कि मैं घर छोड़ कर के चला जाऊंगा। तो जब देखा कि अगर मैं नहीं जाती हूँ तो ये इस उम्र में घर छोड़ कर के चले जाएंगे, तो बेचारी चली गई। तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए 30 कोस पैदल जाते थे। कितनी दूर जाते थे बच्चों? 30 कोस। वे रास्ते में ना किसी का सहारा लेते और ना ही किसी का कुछ खाते। बुढ़ापे में भी जवानी जैसा जोश था। अंतिम बार जब नहाकर आए तो बीमार रहने लगे, किंतु अपने नियम नहीं छोड़े। अंतिम संध्या के समय जब उन्होंने गाया तो आवाज़ में बिखराव आया। सुबह के समय जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो आकर देखा कि बाल गोविंद भगत इस दुनिया से प्रस्थान कर चुके थे। प्रस्थान का मतलब जा चुके थे। तो बच्चों, देखा आपने इस पाठ में कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होते हुए भी और कितने कबीर जी के भक्त थे। उन्होंने जीवन की जो यथार्थता है उसको समझ लिया था और प्रभु का भजन करते हुए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अपना जीवन पूर्ण किया। तो इस पाठ से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का खंडन कर सकते हैं और एक अच्छा और उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।